सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में किया गया। काबीना इजलास के एलामी के मुताबिक मुल्क की सलामती यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में आला हिकमत अमली और दलेराना क़यादत का एतराफ़। उनकी बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। हुकूमत का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर भी उनकी खिदमात को जारी रखने का फैसला। एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान शहदा और गाजियों के नाम वक्फ। सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि फील्ड मार्शल का एहसास मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मजीद कहा कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रिया। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एहसास है। फील्ड मार्शल पाक फौज में सबसे बड़ा अस्करी ओहदा। फील्ड मार्शल का ओहदा मुल्क कौम के लिए बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ और मुसल्लह अफवाज में गैर मामूली और मिसाली क़यादत के तनासुर में दिया जाता है। सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की तारीख के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। अयूब खान पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल थे। फील्ड मार्शल आर्मी अफसरान में सबसे सीनियर 5 स्टार जनरल होता है। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी 4 स्टार जनरल्स होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले से मुतालिक एतमाद में लिया। सदर ममलिकत ने कहा, सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादे वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का कहना है, सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। चेयरमैन सेनेट की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की की मुबारकबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैयद आसिम मुनीर की तरक्की का खैर मकदम। गवर्नर पंजाब का कहना है, सैयद आसिम मुनीर के ओहदे पर तरक्की से पाक फ़ौज का मोराल बुलंद होगा। स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली और वफाकी वज़रा की सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। हम अल्लाह की बात सबसे ज़्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। हमें शहादत की आरज़ू ज़िंदगी से ज़्यादा है। पाकिस्तानी कौम पहले झुकी, ना हम अब झुकेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी ताकत है। जब हमारा अज़्म मजबूत होगा, जो हमने दिखाया भी, तो फिर बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी भी अपना किरदार अदा करती है। दुनिया के तमाम ममालिक को इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है। आज पाकिस्तान की गलियों में देखें तो आपको फतह नहीं, अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने मुल्क का दिफा करने पर पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज की ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने मिस्री सदर की तवज्जो से इंतास माहदे की अहमियत की तरफ भी मबजूल कराई। मिस्री सदर अल सीसी ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने मिस्री सदर को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। मिस्री सदर ने गज़ा में इंसानी इमदाद भेजने पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाक भारत मुज़ाकरात शुरू हो चुके। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर का बड़ा इंकिशाफ। राना सनाउल्लाह का कहना था, पाकिस्तान और भारत में बातचीत DGMOs की सतह के अलावा हो रही है। एक TV इंटरव्यू में उनका कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दाखिली सूरत हाल की वजह से इन मुज़ाकरात का फ़िलहाल करार नहीं करेंगे, लेकिन जल्द मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा सामने आएगा।
वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की बीजिंग में चीनी हममंसब वांग यी से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक चीन वज़ारा ख़ारजा का जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसाक डार और वांग यी ने पाक चीन दोस्ती के मुस्तकबिल और CPEC 2.0 पर गौर किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुश्तरका मौक़िफ़ को भी सराहा। मौसमों के गर्म सर्द से बेनियाज स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और आहनी दोस्ती की तारीफ़ की। दोनों जानिब से इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म। चीनी सफ़ीर का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाकाई जियो स्ट्रेटेजिक हालात पर तफसीली गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर का पाक फ़ज़ाइया के मशरिक़ी सरहद पर कारकर्दगी पर इज़हार तहसीन। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स को फ़ज़ाई दिफा की सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आनी भाई हैं, ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर पूरे उतरे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियर की मुलाकात। मरीम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानी के मुस्बत किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियर की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान से भी मुलाकात। ख़वातीन के हकूक़ व तरक्की, जमहूरी इस्तेहकाम, इक़्तिसादी खुशहाली, कानून साज़ी और पार्लिमानी ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमले का भारतीय इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने के भारतीय दावे बेबुनियाद और मन घड़त हैं। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों का बेहद एहतराम करता है। हकीकत तो यह है कि भारत ने ही 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाकिस्तान में मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाया। भारतीय इल्ज़ामात इस नाकाबिल कबूल इक़दाम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान सिख मज़हब के कई मुक़द्दस मकामात का फ़ख्र से निगहबान है। भारत की जारहियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी दारकूमतों में उजागर करने का मिशन। दफ्तर ख़ारजा में आला सतह के वफूद के साथ अहम मशावरती इजलास। सीनियर हुकाम की सिफारती कमेटी को ब्रीफिंग। पाक भारत ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मौजूदा हालात और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर जामे तबादला ख्याल किया गया। इजलास में पाकिस्तान के सिफारती मौक़िफ़ को मौसर बनाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी डेडलाइन है। फ़ौजी पाकिस्तान ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया, भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का पशीन में जलसे से खिताब। वज़ीर आला ने कहा दहशत गर्दों को असलहे के ज़ोर पर अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने जलसे से खिताब में कहा बलोच अवाम इतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने बाकी पाकिस्तानी। मुल्क पर जब भी कड़ा वक्त आया तो बलोच अवाम हमेशा फ्रंट लाइन पर रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर बेनीफोकल डीवरीज की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, अमन अमान की सूरत हाल और समाजी तरक्याती मनसूबों समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सेहत, तिजारत, खेलों, अवामी रवाबित और इंसानी हमदर्दी के शोबों में बामी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तिफ़ाक़। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुक़द्दम कत्ल के मुजरिम ज़ाहिद जाफ़र को सज़ाए मौत के खिलाफ अपील खारिज कर दी। कत्ल के इल्ज़ाम पर सज़ाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट का ज़ाहिद जाफ़र के माली और चौकीदार को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस हासिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। नूर मुक़द्दम के अहल खाना को मुआवजा अदायगी का हुक्म भी बरकरार। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। मुल्क के बेशतर इलाके हीट वेव की लपेट में। सिब्बी में पारा 48, डीजे खान, रहीमियर खान, भक्कर, दादू और जैकबाबाद में 47 डिग्री पर जा पहुंचा। पेशावर में दर्जा हरारत 44, लाहौर 43, इस्लामाबाद 42, कोयटा 38 और कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 24 मई तक जारी रहने का इम्कान है।
शदीद गर्मी की लहर, स्कूलों के औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक महदूद। 28 मई से मौसमी गर्मा की तातीलात का ऐलान। शदीद गर्मी ने 3 जानें ले लीं। अरुणाबाद में 8वीं जमात की तालिबार मजदूर चल बसा। मनकीरा में 15 साल तालिब इल्म चाम हक हो गया। IMF और हुकूमत का फ्यूल और कार्बन लेवी बढ़ाने पर इत्तिफाक। आइंदा बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 100 रुपये लीटर तक होने का इम्कान। हुकूमत ने IMF के अहम मुतालबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक बजट में 5 साल से कम इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। टैक्स की शरह नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज़्यादा होगी। फ़र्क को 2030 तक मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़म अजला की टैक्स छूट ख़त्म करने पर भी इत्तिफाक। खाद पर सेल्स टैक्स की अमूमी शरह नाफिज करने के लिए मज़ीद गौर किया जाएगा। नई कौमी टैरिफ पॉलिसी के तहत कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को कम किया जाएगा। FPCCI का हुकूमत से इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर नजरसानी का मुतालबा। IMF की एक और शर्त मंजूर। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस कंपनियों के लिए गैस निर्खों में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी। ओगरा के मुताबिक सुई सदर्न के लिए गैस निर्खों में 103 रुपये 95 पैसे फ़ी MMBTU कमी की सिफारिश की गई। सुई नॉर्दर्न के लिए निर्खों में 116 रुपये 90 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई। वफाकी हुकूमत से हतमी मंजूरी के बाद ओगरा नोटिफिकेशन जारी करेगा।